उसके बच्चे भी लंबे ही आते हैं। और पेरेंट्स की हाइट छोटी रही तो उसको कितना भी आप काजू बादाम कुछ भी खिलाओ वो उतना ही रहेगा, पेरेंट्स के ऊपर है। तो पहला फिर फसल करते समय उसके जीन्स पे ध्यान दे के एक नई वैरायटी अभी विकसित हुई है जो अपने सबके प्रॉब्लम से सॉल्यूशन है उसमें। तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं पहले मैं बताता हूँ आपको। जड़ गलन आती है आपको, उसके ऊपर निमेटोड आता है, अनार में वर्ड में है, उसके ऊपर सॉल्यूशन उधर किया है। बाद में चट्टे का फल है, वो साइज कम लेता है, अंदर का ही ज़्यादा लेता है, बड़ी डाली पे लगता है। ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है उसका। चट्टे के फल को भी एक समान साइज रहेगी उसकी, साइज कलर एक समान रहेगा उसका, चट्टे का हो अंदर का हो। और बहुत मीडियम मीडियम काम करके कम खर्चे में ऑर्गेनिक करके भी उसकी साइज आप 450 तक लेके जा सकते हो। और लास्ट में उसको प्रॉब्लम क्या नहीं है, अपन सब खेती क्या करते हैं, लोगों को माल दिखाने के लिए नहीं करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। उसका रेट भी मार्केट में भगवा सिंदूरी से ऊपर ही जाता है। और आपके एरिया का मुझे पता है क्रैकिंग वाला मामला बहुत ज़बरदस्त रहता है। सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर नीचे गिरा तो बना बनाया माल भी 2 दिन में क्रैकिंग हो जाता है। तो उसका आनुवंशिकता उसमें यह है कि उसका ऊपर का छिलका है ना, थोड़ा कैल्शियम की उसमें प्रमाण अच्छा है, इसलिए वो छिलका की मोटाई भी अच्छी है। तो ये उसके गुणधर्म है। और ये आया कैसे मार्केट में, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कोई एक XYZ किसान था, उसके बगीचे में से 4 पेड़ ऐसे थे कि उस पर सेम ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उसका माल सालों साल बड़ा ही आता था। तो वो किसान बड़ा बोल रहा था, उसको पता नहीं था उसके यहाँ पे क्या पनप रहा है। तो कोई उसका दोस्त था, वो बड़ा होशियार था, वो उधर गया, वो बगीचा देख रहा था, उसके माइंड में आया अपन इसको, फिर उसने उस पर पेड़ बांधे, फिर बगीचे डेवलप किए। फिर उसने बाकी 2-4 लोगों को, 10-15 लोगों को हमने लाइन लगा के लिया। उसने अब ये वैरायटी रजिस्टर है, आप गूगल पे जाओगे शरद किंग डालोगे वैरायटी रजिस्टर है। लेकिन रजिस्टर होने के बावजूद भी गारंटेड आदमी से मिले तो ये रजिस्टर है, रजिस्टर का आपने को फायदा होगा, नहीं तो भगवा सिंदूरी के नाम से कुछ भी आ रहा है। तो ऐसा है, इसमें एडवांटेज अपने को सभी जगह पे है। और ऑर्गेनिक से भी काम करोगे ना तो ये बढ़िया होती है। बार बार आपको केमिकल का इस्तेमाल वैसे भी तो करना नहीं चाहिए, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आज मैंने 10-15 बगीचे देखे इस एरिया में, सुबह से बगीचे मैं कल से देख रहा हूँ, मेरा शौक है, आया हूँ तो देख लूँ ऐसा। तो फिर सभी जगह पे मैंने देखा कि थोड़ा इंफॉर्मेशन का अभाव है। आपके गांव में अच्छा माल आता है, मुझे पता है ये एरिया में, आपका फिर भी अच्छा है, लेकिन आपके मुकाबले नहीं बोल सकता, लेकिन इंफॉर्मेशन का इधर अभाव है। ये सब एक कोई दुकानदार नहीं है इधर कुछ ऐसा, मैं खुल के बोल सकता हूँ, पब्लिक को किसी का लेना देना नहीं है, दुकानदार भी बोलता है नहीं वैसे मैं बोलता नहीं। आपको है ना खुद को होशियार होने का है, मैं आके फंसाऊंगा वो आके फंसाएंगे, खुद को होशियार कैसे होने का है। अभी मेरा काम ऑलरेडी भैया, मैं कसम से भगवान माता जी के मंदिर में हूँ, मेरी ऑलरेडी ऑर्डर कच्छ में से भी है। और मेरा मेन काम नर्सरी का है राजस्थान में, उधर भी मेरे ऑर्डर बहुत है। ये तो ईश्वर भाई ने मुझे खींच के लाया इधर कि हमारे इधर भी वो वैरायटी सर दो, वो खुद के लिए मांग रहे थे, बाद में बोले सर हमारे इधर दो, हमारा बड़ा ग्रुप है वो वैरायटी को लगाई। क्योंकि उन्होंने देखा बहुत बार, वो तो अभी घूमने वाले लोग हैं, शरद किंग की क्या अहमियत है उनको पता है। तो उनके कहने पे इन्होंने मुझे इधर इनविटेशन दिया और मुझे आपने मौका दिया। इसमें मैं मेरा ये तो भला ही एक कार्य करते जाओ, क्योंकि मुझे काम करते वक्त है ना किसान को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, डॉक्टर को ज़्यादा दिक्कत आती है वो बगीचा क्लियर करने में। किसान तो बोलता है मैंने तुमको फीस दिया, मुझे इतना माल चाहिए, तुमने बोला था, तो वो बाकी कुछ नहीं सोचता तूने। तो ये पौधे से जाओगे ना, आपको आपकी क्वांटिटी बढ़ी है, सब बढ़ी है, रेट। और दूसरा वाला यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में, फॉरेन में माल जाने में जो टाइम लगता है ना, तो ट्रांसपोर्टिंग का भी उसमें खराब होने का कोई मामला ज़्यादा तो है ही नहीं। वैसे तो वो फल है, 2 महीने रखोगे तो खराब ही होगा, लेकिन दूर की ट्रांसपोर्टिंग में भी ये चलता है, इसीलिए एक्सपोर्ट वाले व्यापारी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और एक्सपोर्ट ने इंटरेस्ट लिया तो आपका रेट बढ़ता ही है। इस हिसाब से वो पौधे का इधर मैं आपको परिचय करने को आया था। तो आपको क्या इसके बारे में कुछ दिक्कतें खेती बीती के वो अदर सवाल हो गए वो भी पूछ सकते हो। लेकिन आप भी जो प्लांटेशन करोगे तो शरद किंग ही लगाओ, मैं तो बोलता हूँ। भले अपनी मीटिंग इधर आपके दिमाग में मेरी बातें 2 बातें घुसे या ना घुसे, मैं तो आपके अंदर दिमाग के तो नहीं जा सकता हूँ ऊपर जितना, लेकिन लगाने का रहा वैरायटी शरद किंग ही लगाओ। वो उधर लिमिटेड लोगों के पास है, हम महाराष्ट्र में पौधे ही दे नहीं रहे।
क्योंकि महाराष्ट्र में पौधे दिए तो फिर वो आदमी गुट्टियाँ तैयार करने लग जाता है और बेचने लग जाता है। तो ये वैरायटी हमने बड़ी संभाल के रखी है अभी, और कच्छ में जा रही है, इधर जा रही है, महाराष्ट्र में भी है, 20-25-30 लोगों के पास है। ज़बरदस्त वैरायटी है, यहाँ पे सेट एकदम बढ़िया हो जाएगी, ऐसा मुझे तो लगता है। आपके कुछ प्रॉब्लम, कुछ सवाल हो गए तो पूछो मुझे। हमारे कोई क्यों है अभी कोई भी सवाल रहे तो भी पूछो, आप भी का भी पूछो। उसका देखो एक बात बोलना तो रह गया, आपको हिंदी तो सबको ठापड़े ना समझती है ना, तो फिर देखो इसका एडवांटेज बोलता हूँ, फूल से ना फूल निकलता है ना, मैं पूछी है कौन है फूल से फल सेट होता है। देखो वो फल सेटिंग की अवस्था में आपको 100 ग्राम का हो जाएगा। फल सेटिंग में कभी 100 का होता है? 80 से 100 में उसका बचपन में वो दिखा देगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, समझ गए? तो वो सेटिंग 100 की, उसके बाद में फिर 100 का तो यदि सेटिंग पे है वो तो आप तो जानकार हो, वो जाएगा क्यों नहीं। सही ट्रीटमेंट करो आप, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ो। मैं तो बोलता हूँ ज़मीन का बैक्टीरिया, आपके गांव में अच्छा माल आ रहा है बोल रहे लोग, तो फिर आपने वहाँ बैक्टीरिया संभाल के रखा है, वो बैक्टीरिया पे काम करो आप। ज़मीन में रेस्ट पीरियड में आपने स्टोरेज दिया तो ही आपका इथेल के बाद 25 दिन बाद फुल गारंटी निकलेगा। और यदि आपने स्टोरेज नहीं दिया तो देखो, मैं सबको बोलता हूँ, आपने इथेल के टाइम पे खाद डाला, एक भी आदमी मुझे बता दो कि 30 दिन में उसका फ्लोरिंग बराबर आ गया, सेट हो गया, नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? अपन खाद कब डालते हैं? इथेल के टाइम पे। और वो खाद देखो आपने 10-26 डाला मानो, उसमें से 10 क्या है? नाइट्रोजन है, अगला 26 क्या है? फॉस्फोरस है, अगला पोटैश है। तो ये नाइट्रोजन 10 वाला तो वो 4 दिन में उठा लेता है, लेकिन फॉस्फोरस और पोटैश को विघटन करने के लिए 30 दिन लगते हैं। वो 30 दिन जमीन में होते हैं। 30 दिन में वो बैक्टीरिया जो जमीन में होता है, फॉस्फोरस का बैक्टीरिया पीएचबी, पोटैश का बैक्टीरिया केएमबी, ये यदि जमीन में रहे उसका विघटन सही से करके 30 दिन बाद वो खाना चालू करता है। खाता कितना है? अगले 60 दिन, मतलब 90 दिन का पीरियड हो गया, 60 दिन खाता है और 30 दिन वो बनता है जमीन में। तो अपन इथेल डालने के बाद अपना 40 दिन होता है, तो अभी बोलते हैं मादा फूल नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहे। मार्केट में कोई भी ऐसी दवा नहीं जो फूल को बाहर निकाले, मादा को कोई नहीं है, सब बकवास है पूरा इंडिया में, आपका नहीं बोलता मैं। फूलों की दवा नहीं होती। जब आप स्टोरेज देंगे, मतलब देखो आपको इथेल से कितना पीछे आने का है, फिर 90 दिन का प्रोग्राम है ना, इथेल के पहले आपको 60-70 दिन पीछे आने का है, तब गोबर की खाद, डीएपी, एमओपी, माइक्रोटन भर के उसको पानी देने का है, और लास्ट के 25 दिन पानी बंद करने का है। उसमें इतना स्टोरेज रहेगा। आप इथेल लगाओ, आपको कुपल पे भी नहीं जाएगा। जो बगीचा वीक है वही कुपल पे जाता है, सिवाय आपने यदि हार्ड कटिंग ना की, बराबर कटिंग की तो। हाँ, तो प्रोसेस है ये। अभी पहले गोबर की खाद वगैरह लगा दो, स्टोरेज बढ़ा लो 3 महीने में, और वो टाइम पे कटिंग करो आप। एक सूत्र याद रखो, 2 बार कटिंग, एक बार कटिंग, एक बार टॉपिंग, और 2 बार ये डीएपी, एमओपी, माइक्रोन्यूटन, ये केमिकल वाली खाद 2 बार। और गोबर की खाद आपकी मर्जी, आपके यहाँ मुबलक जानवर है, आप 2 बार भी डाल सकते हो। ये 2 बार का खाद का और 2 बार का कटिंग टॉपिंग का किया ना आपने, आपकी फसल, मैं नहीं बोलता हूँ कभी फैल जाएगी। ये सब स्टोरेज का मामला है। एंड वक्त पे फिर आपने को लिक्विड पे जाना पड़ता है, बाउंस होती है इस तरह से, क्या जरूरत है इसकी? ये पहले से स्टोरेज में रहेगा, इथेल के टाइम पे और डालेंगे, वो और 1 महीना लेगा, फिर तैयार होगा, तब तक ये खत्म होगा, आपके यहाँ तक निकल गए। आपको अनार के 6 महीने आपको देने के हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, इथेल से आगे 6 महीने देते हैं। ऐसा नहीं करने का, इथेल के पीछे 3 महीने, इथेल के आगे 3 महीने, वो इतना ही खेल है। वो 3 महीने का माल ऐसा हो गया तो कोई भी किसान माल निकाल लेता है ना। कलर और ये तो ऑटोमेटिक आते हैं, पोटैश देना सबको पता है, ट्रिप्स मारना सबको पता है। 3 महीने के बाद में केमिकल चल जाते हैं, फ्लोरिंग में चलते नहीं। इसीलिए अनार की खेती आप इथेल के 3 महीने पहले और इथेल के 3 महीने बाद, इतनी ही दिमाग में रखो। बाद में आप देसावर भी निकल गए, बगीचा रेडी करके बच्चे को बोल दिया ये स्प्रे महीने में 1 बार लगा, बगीचा निकल जाएगा। वो 6 महीने वो संभाल लेंगे। अपन कंप्लीट उल्टा करते, इथेल लगाते उसको, इथेल तो पहले भूल जाते रेस्ट में और डायरेक्ट रेडी करते, वो कुश्ती खेलता ही नहीं जल्दी से, फिर वो अपन रेडी करते 40 दिन लेट हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि माल अपना 6 महीने नहीं, फिर 7 महीने, फिर उसमें वैरायटी क्या करेंगी? ये तो मैं दे रहा हूँ ना आपको, 5.5 महीने में रेडी हो जाएगा इथेल से। बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। आपके माइंड में बैठे तो बताना, ईश्वर भाई मुझे लेके आए, उनको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि अभी जो बनेगा ना, ये चीज़ ऐसी नहीं है ये 5 लाख पौधे तैयार करके रखो, आपने फ़ोन किया भूषण भाई चाहिए मुझे, मिलेगा नहीं। ये कब मिलेगा? आप बुकिंग करोगे
मुझे पता चलेगा कि मुझे आज इस साल में कितना पौधे पे काम करना है, उससे कम ही करूँगा मैं। अपने को 2 ही लाख पौधे करने के, तो उतने ही माल तैयार होगा। क्योंकि अभी पौधे लगाने के नहीं, अभी किसी ने दिया तो भी लगाने के नहीं। मैं तो बोलता हूँ ये वातावरण का खेल है। मई में अभी शरद की कोई भी देगा वो जुटता रहेगा, क्योंकि अभी किसी ने बांधा ही नहीं है। सब लोग मई में बांधेंगे। ये तावड़े में रूट्स नहीं आते, पेड़ पे बांधा ना कलम, रूट्स नहीं आते, जल जाते, उसके नाम से दूसरे पौधे मिलेंगे। मई में बांधेंगे, जून में 25 जून को पौधे मिलेंगे। आप उस हिसाब से इधर आपके माइंड में बैठे तो बुकिंग करवाओ। और यदि किसी को आने का है मेरी खेती देखने, मेरे खुद के मैं खुद की ताकत पे बोलता हूँ। मेरे खुद के 4000 पेड़ लगाए चाचा मैंने 2 साल पहले, क्योंकि मैं जागरूक था। मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, मुझे वैरायटी पता थी सब थी। ले लिया, 2 साल के हो गए, यह हाइट हो गई। अभी मैं जो दूंगा वो मेरे खुद के दूंगा, ना कि इसके पास से लेके उसके पास से नहीं दूंगा। चल रहा है मेरा। अभी आपको पता है राजस्थान में मेरा 200 बाय 150 का बढ़िया नर्सरी का काम चल रहा है। अभी मैं पेपर ऊपर की कवरिंग के लिए नासिक से लाया था, वो डाल रहे हैं। और रहा मिट्टी का सवाल, 1 पॉइंट तो अभी भूल गया। एक बात है, आपके यहाँ अनार नहीं थे, ये जड़ गलन और निमेटोड मिट्टी से आया है। तो आया तो हमारे ही वजह से ही आया है ना, महाराष्ट्र वाले की वजह से आया होगा ना। हाँ, तो हमने उधर भी एक संकल्प बना दिए, जो काम करता हूँ अनुभव से करता हूँ। हम उधर की तो क्या लाने वाले, गुट्टी मेरे बगीचे की, मुझे पता है मेरे बगीचे में नहीं, फिर भी मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं मिट्टी इस्तेमाल करने वाला हूँ इधर भाई। वो 12 घंटे में वाया ट्रेन या फिर वहाँ प्लेन 12 घंटे में नर्सरी पे जाएगा। वहाँ पे अच्छी मिट्टी जहाँ पे कभी खेती की गई नहीं है जंगल की, वो वर्जिन मिट्टी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको मैं ना मतलब सीने को हाथ रख के बोल सकता हूँ कि इसमें आएगा नहीं। तो वर्जिन मिट्टी का इस्तेमाल किया, उसमें वो रूट्स जाएगी 15 दिन में पौधा। ये सिस्टम है, इसके लिए हमको खर्चा ज़्यादा है वहाँ से इधर पहुँचना। लेकिन जो करना है फिर परफेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस धंधे में आने का फिर बाद में दूर भाग जाने का ये मुझे पसंद नहीं। जो किया 8 साल किया मैंने वो कंसल्टिंग का। अभी मेरे पिताजी ऑफ हो गए और हमारा ये प्लानिंग चल ही रहा था 2 महीने पहले। तो अभी इसमें उतरने जा रहे हैं, मतलब इसमें तो दे ही रहे हैं। अभी सेटअप उधर है, किसी को सेटअप देखना रहा तो उधर चलो राजस्थान मेरे साथ, किसी को बगीचा देखना रहा तो मेरे घर पे चलो, एक आधा आदमी आ सकता है। और बाकी कच्छ में भी है, उधर भी पौधे जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा